तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं आपके लिए आने वाला वक्त कैसा रहेगा। 14 मई की रात 10:36 बृहस्पति देव 1 साल बाद वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो आपके जीवन में कई नए अवसर और बदलाव लेकर आएगा। अगले 1 साल में आपकी राशि पर इसके प्रभाव से 8 खास महत्वपूर्ण घटनाएं घट सकती हैं, जो आपकी तरक्की और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। साथ ही 15 मई को सूर्य भी मेष से वृषभ में आ चुके हैं, जो आपके लिए ऊर्जा और स्थिरता का नया संचार लेकर आएगा। इस समय आपको किस प्रकार के फायदे मिल सकते हैं, किन बातों का खास ध्यान रखना होगा और कौन सी सावधानियां अपनानी जरूरी है, इन सब बातों का मैं विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये जानकारी पहली बार मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तुला राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ फलदायक होती है, जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगी। चलिए इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 प्रमुख दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जो जहां भी पड़ती हैं वहां अमृत समान सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अब ये ग्रह 14 मई की रात से वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है, जिससे आपके जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि 15 मई को सूर्य भी मेष से वृषभ में आ चुका है, जो इस समय को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपके जीवन में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। इसके साथ ही 18 मई तक आपके छठे घर में राहु, शुक्र और शनि की जोड़ी बनी हुई है, जो आपके लिए चुनौतियों के बीच सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। 18 तारीख को राहु मीन से कुंभ राशि में स्थानांतरित होगा, जबकि केतु कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेगा, जिससे इस महीने में ग्रहों के गोचर का एक और नया अध्याय शुरू होगा। इन सभी बदलावों का सही लाभ उठाने के लिए आपको ग्रहों के संदेशों को समझना और उनके अनुसार कदम उठाना जरूरी होगा। यह वक्त आपकी योजनाओं को साकार करने और नए मुकाम हासिल करने का सुनहरा अवसर है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि फिलहाल ग्रहों की चाल आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रही है। इस समय राहु, शुक्र और शनि एक साथ युति बनाकर बैठे हैं, यानी त्रिग्रही योग बन चुका है, जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकता है। राहु छठे घर से 5वें घर की ओर बढ़ने वाला है, वहीं सूर्य देव आपके 7वें से 8वें घर में प्रवेश कर चुके हैं और बुध भी 23 तारीख को यहां अपना गोचर करेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मंगल, जो धन और व्यापार का स्वामी है, कुल दीपक राजयोग बनाते हुए आपके 10वें घर यानी करियर के घर में सक्रिय हो चुका है, जिसका मतलब है कि आपके पेशेवर जीवन में उत्साह और तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। मैं तुला राशि के लिए विस्तार से बताऊंगा कि गुरुदेव के आशीर्वाद से कौन कौन से लाभ मिलेंगे और आने वाले मई जून के महीनों में आपकी किस तरह की सफलता और बदलाव संभव है। तो चलिए इस नई ऊर्जा के साथ आपके भविष्य की कहानी को समझते हैं। तुला राशि के सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी है कि देवगुरु बृहस्पति अब वृषभ से मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सीधे आपके भाग्य घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, खासकर 9वें घर से, जो आपके लिए नई ऊंचाइयों के द्वार खोलने वाला है। ये वक्त उन सभी कलाकारों, क्रिएटिव लोगों और उन व्यक्तियों के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। यदि आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, अपना बिजनेस चमकाना चाहते हैं या खुद को एक ब्रांड और सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। बृहस्पति के इस आशीर्वाद के साथ आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और सफलता आपके कदम चूमेगी। इस नए अध्याय की शुरुआत में आपके सपनों को पंख लगने वाले हैं। आगे आने वाले 3 साल आपके लिए खास बदलाव और समृद्धि लेकर आएंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। ये देवगुरु न केवल आपके भाग्य को मजबूत करेंगे,
बल्कि ज्ञान और समझदारी के नए आयाम भी खोलेंगे, जिससे आप जीवन की चुनौतियों को आसानी से पार कर सकेंगे। इस समय आपके सामने सुनहरे अवसरों का एक नया सिलसिला खुलने वाला है, जो आपकी सफलता की राह को आसान बनाएगा। तुला राशि के लोगों के लिए यह अवधि शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में ताकत और चुस्ती लेकर आएगी, जिससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में निखार आएगा। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी में भी एक अलग चमक आएगी, जिससे आपकी उपस्थिति और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। यह समय आपके व्यक्तित्व को नया आयाम देने वाला है, जिससे आप हर क्षेत्र में बेहतर और प्रभावशाली बनेंगे। इस समय आपके कामकाज और करियर पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव बेहद सकारात्मक रहने वाला है, जिससे आप जहां भी जाएं, चाहे वह नया एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो या नई नौकरी की तलाश, आपको शानदार परिणाम हासिल होंगे। गुरुदेव की कृपा से आपकी लोकप्रियता आसमान छूने वाली है, यानी अब आपकी पहचान बनना तय है और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। साथ ही बृहस्पति के आशीर्वाद से तुला राशि के लिए छोटे भाई बहनों का साथ भी खास और मजबूत रहेगा, जो जीवन में नई खुशियां और सहयोग लेकर आएगा। इस समय आपके संचार कौशल में निखार आएगा, आपकी सोच और समझ में गहराई बढ़ेगी और आपकी सहज ज्ञान क्षमता यानी इंट्यूशन भी तेज होगी। साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम में भी वृद्धि होगी, जिससे आप निडर होकर छोटी छोटी यात्राएं कर सकेंगे, जिनसे आपको नए रिश्ते और संपर्क बनाने का मौका मिलेगा। यह समय आपके लिए बाहरी और भीतरी ताकत दोनों को मजबूत करने वाला है, जिससे आपकी ऊर्जा और आत्मबल में खास बढ़ोतरी होगी। तुला राशि के लिए इस समय अनेक लाभ लेकर आ रहा है, खासकर कामकाज में, जहां आपका स्टाफ या छोटे सहयोगी भी आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, जिससे आपकी मेहनत और भी प्रभावशाली बनेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी 9वीं दृष्टि बेहद शुभ रहेगी, जिससे जो तुला राशि वाले अभी तक अकेले हैं, उनकी लव लाइफ में नए अध्याय की शुरुआत होगी। वहीं जो माता पिता संतान की समस्याओं से परेशान थे, उनके लिए भी राहत के संकेत हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, स्कूल या कॉलेज में मन लगा रहेगा और उनका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही गुरुदेव के आशीर्वाद से आपकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य में वृद्धि होगी। साथ ही पेट से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी में आराम मिलेगा। और हां, अचानक किसी खेल, सट्टे, लॉटरी या स्टॉक मार्केट में भी धन लाभ के मौके आपके लिए खुल सकते हैं, जो आपके लिए आर्थिक रूप से खुशियां लेकर आएंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव की कृपा से तुला राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता का सैलाब बहने वाला है। इस समय तुला राशि के लिए शिक्षा और प्रेम जीवन में नए अवसर उभर रहे हैं। साथ ही अचानक बड़े आर्थिक फायदे भी सामने आ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आने वाले समय में कौन कौन से लाभ मिलेंगे और किन बातों का खास ध्यान रखना होगा। मंगल ग्रह आपकी धन और व्यापार की गति को तेज करेगा, लेकिन सूर्य देव की मौजूदगी के कारण मान सम्मान के चक्कर में थोड़ा अधिक खर्च हो सकता है, इसलिए खर्चों में संयम बनाए रखना जरूरी है। 15 तारीख के बाद अगर कोई सरकारी या आधिकारिक काम हो तो उसे टालना नहीं चाहिए। साथ ही अपने वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस के लिहाज से भी स्थिति बेहद मजबूत है, क्योंकि बुध ग्रह 23 तारीख तक आपकी कुंडली में सक्रिय रहेगा और उसके बाद बुधादित्य योग बनने वाला है, जो आपके व्यापार में नई ऊर्जा और विशेष सफलता की संभावनाएं लेकर आएगा। कुल मिलाकर यह वक्त आपकी मेहनत को फलदायक बनाने वाला है। बस सही दिशा और सोच के साथ कदम बढ़ाएं। इस समय भाग्य आपके साथ है, लेकिन 18 तारीख को राहु केतु का गोचर होने वाला है, जो आपकी भावनाओं को थोड़ा अस्थिर कर सकता है। ऐसे में जल्दी गुस्सा आना आम बात हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। खासकर मई और उसके बाद के महीनों में तुला राशि वालों को अपने भावनात्मक निर्णयों में संयम बरतना होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जो पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय स्थिरता और वफादारी लेकर आएगा, लेकिन जो नए रिश्ते बनाना चाहते हैं या नई दोस्ती कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा, खासकर विपरीत लिंग के साथ। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत फहमियों और विवादों को जन्म दे सकते हैं, जिससे अनावश्यक बहसें हो सकती हैं।
इसलिए अपने शब्दों और व्यवहार में सावधानी रखें ताकि आपके संबंधों में सकारात्मकता बनी रहे और गलतफहमियां न बढ़ें। यह वक्त समझदारी से चलने और धैर्य रखने का है, जिससे आप अपने रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बना पाएंगे। इस समय अपनी सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है, खासकर त्वचा की देखभाल और सही खान पान पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। तेज धूप में लंबे समय तक रहना टालें और हड्डियों तथा जोड़ों की सुरक्षा पर भी विशेष फोकस करें। जो बुजुर्ग तुला राशि के हैं, उन्हें खासकर घुटनों की देखभाल में सावधानी बरतनी होगी। साथ ही दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी मामूली निगरानी रखना भी जरूरी होगा। परिवार में खासकर पिता के साथ तालमेल और समझदारी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जहां तक नौकरी पेशा लोगों की बात है, आने वाले वक्त में मेहनत और भागदौड़ में वृद्धि हो सकती है, इसलिए अपने काम में पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे रहें। संयम और अनुशासन से ही आप हर चुनौती का सामना कर सकेंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। आगामी समय में तुला राशि वालों पर तनाव की छाया दिख रही है। खासकर प्रोफेशनल क्षेत्र में मेहनत और प्रयासों की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन बिजनेस करने वालों के लिए परिस्थितियां सकारात्मक और फलदायक नजर आ रही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम में संतुलन बनाए रखें और बिना जरूरत अधिक प्रयास करने से बचें, ताकि आपकी ऊर्जा सही दिशा में खर्च हो। मई के महीने में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव और जानकारियां सामने आएंगी, जिनके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आपकी सहभागिता और समर्थन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जुड़े रहिए। नमस्कार।